1200 रुपये हो गए अभी तक का। भैया एक काम करोगे, बिल में 2200 रुपये लिख दोगे? 2200 का? क्यों? अरे नहीं भैया, एक काम करिए 2500 रुपये लिख दीजिए। दिमाग सही है तेरा? हेर फेर कर रही है पैसों में? अरे नहीं भैया, एक काम करिए 3000 रुपये लिख दीजिए, 500 रुपये आप रख लेना और बाकी मैं। अच्छा, तो तूने अपनी तरह मुझे बेईमान समझ रखा है। कहाँ से आई है तू? अरे रहने दीजिए भैया, 1200 रुपये हुए ना, दे देते हैं। मैं नहीं, अब तो ये सामान जब ही जाएगा जब तू बताएगी कि कहाँ से आई है। वो भैया लेके 343 से आए थे। अच्छा, तो तू शर्मा जी के यहाँ से आई है? अरे इतने भले इंसान है, लूटते हुए शर्म नहीं आती तेरे को? रुक बेटा, तुम जैसे लोगों की अकल ना ठिकाने ऐसे नहीं आएगी। भैया रहने दीजिए ना। अब तो ये सब्जियां मैं ही पहुंचाऊंगा, तू चल चल। भैया हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज रहने दो। जब सारी सच्चाई बताऊंगा ना उन्हें, तब आएगी अकल ठिकाने तेरी। चल चल। भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज रहने दीजिए। भैया रहने दो ना। चल भैया। सलोनी, क्या कह रहे हैं सब? सब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे बकवास बंद कर अपनी। साहब मैं एक बात कह रहा हूँ, अब पकड़ी गई है ना तो झूठ बोल रही है, और क्या पता कितनी बार फ्रॉड किया होगा आपके साथ। आज मेरे पास पकड़ी गई है, कल को ना जाने कितनों के पास पकड़ी गई होगी। उन्होंने तो ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन मैं तो लेकर आया हूँ। साहब निकाल दो इसको, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। तेरे बच्चों की शर्म है सलोनी, जो मैंने अभी तक पुलिस नहीं बुलाई। बता ये सब क्यों किया तूने? साहब वो बच्चे को साइकिल दिलानी थी। साइकिल दिलवानी थी? अरे कल को तेरा बच्चा बड़ा होकर तेरे से बाइक मांगेगा तो तू क्या मेरे घर में डाका डाल लेगी? अरे शर्म आ रही है बोलते हुए? नहीं आ रही है? एक बात बताओ, अगर बच्चे को साइकिल दिलवानी है, ऐश-मौज पूरे करने हैं, तो अपने पैसों से करो कि शर्मा जी के पैसों से करोगे? नहीं साहब, हमारे बेटे को शौक के लिए साइकिल नहीं चाहिए थी, वो जरूरत थी। वो साहब मैंने अपने बच्चे का दाखिला जनकपुरी सरकारी स्कूल में करवाया है। आने जाने में 30-40 रुपए लग जाते हैं, और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसको रोज रोज इतने पैसे दे सकूं। बेचारा बच्चा पैदल आते जाते थक जाता था, इसलिए हम उसके लिए कोई पुरानी साइकिल ढूंढ रहे थे। सोचा था सस्ते में साइकिल आ जाएगी, तो हमें पता चला जो बगल में भैया रहते हैं ना हमारे, उनके मकान मालिक अपने बच्चे की साइकिल बेच रहे थे। वो कह रहे थे कि 2700 रुपये में दे दूंगा, लेकिन हमने थोड़ी सी उनसे विनती करी तो 2200 रुपये में मान गए वो। अब 1000 रुपये तो थे हमारे पास, लेकिन 1200 रुपये का इंतजाम नहीं हो रहा था। अरे 1200 की तो बात थी, अगर 1200 की जरूरत थी इतनी तो शर्मा जी से मांग लेती। अरे शर्मा जी पैसों के लिए मना थोड़ी करते हैं। भैया हमने इनसे बोला था कि हमें 1200 रुपये की जरूरत है, अगली तनख्वाह में से काट लेना, लेकिन सामने हमारी सुनी नहीं, और उन्होंने हम पे चिल्लाया कि पिछले हफ्ते तो तनख्वाह दी है, अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, काम करो अपना। हमने 1-2 बार बोला था भैया साहब से, उन्होंने बोला अगर ज्यादा बहस करेगी ना तो काम से निकाल दूंगा, इसलिए हम चले गए। बंद कर ले अपनी बकवास, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? मेरे को बहुत गुस्सा आ गया है, इनके सामने तूने मेरी बेइज्जती करी है। निकल जा भी यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए या मैं पुलिस को बुलाऊं। निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? अबे वो सब मैं नहीं जानता, निकल। सही कह रहे थे भाई साहब, आप ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, चोर है एक नंबर के। निकल। ये लीजिए 300 रुपये, अगली बार के लिए ऐड कर लेना। ये पकड़ो 1500 रुपये। क्यों भैया? अरे अपनी बच्ची को साइकिल दिलवा देना, और एडवांस है, कल से तो मेरी रेडी पे काम कर लेना। लो। नहीं भैया। अरे लो पकड़ो, दिलवा देना उसको साइकिल। भैया कितने पैसे मिल जाएंगे इस कूलर के? हाँ जी, कूलर तो ठीक ठाक है, 200 रुपये दे दूंगा मैं। क्या? अरे ध्यान से देख भाई, बस एक प्लग लगेगा 20 रुपए का,
बाकी मोटर वगैरह सब चालू है इसकी। क्या 200 रुपए लगा रहा है तू? 200 रुपए में कूलर? कम कहाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल वाजिब रेट बोल रहा हूँ मैं। अब मेरे काम का तो कुछ है ही नहीं। अभी जाऊंगा कबाड़ की दुकान में, प्लास्टिक लग निकालूंगा, तारा लग निकालूंगा, मोटर निकाल दूंगा, तो 200-300 रुपए तो मिलेंगे एक्स्ट्रा मेरे को। 200 बिल्कुल सही है, बताओ मैं दे दूं? अरे मेरे भाई रनिंग कंडीशन में दे रहा हूँ। वो तो एसी लगवा लिया इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, जगह घेर रहा है घर में ये, और कुछ भी नहीं है। अपने घर में लगा लियो इसको। अरे साहब मेरे घर में फर्स्ट क्लास कूलर है, मैं आपको सही रेट बोल रहा हूँ। 200 रुपए में बढ़िया है, दे देता हूँ मैं, बताओ। अरे तो हम तो पंखा की जगह पे कूलर ही ले सकते हैं 200 रुपए में। साहब बिल्कुल सही रेट बता रहा हूँ, आप 200 रुपए दो और बात खत्म। साहब ये कूलर 200 रुपए में बेच रहे हो का? ये कूलर हमको दे दो साहब, हमको बड़ी जरूरत है कूलर की। 200 रुपए हम दे देंगे आपको साहब, इनको मत दो, ये कूलर हमको दे दो साहब। तो पागल वागल है क्या? हमको दे दो 200 रुपए में, मजाक चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे दुकानदारी मैं कर रहा हूँ तो मैं लेके जाऊंगा ना। पागल कहीं की, कहाँ से आई है तू? निकल यहाँ से जा। साहब देखो, इनके कोई काम की नहीं है ये चीज, ये ले जाएंगे इसको कबाड़ी में फेंक देंगे, इसका सब पार्ट पुर्जा अलग कर देंगे। पर आपको नहीं पता है साहब, हम गरीब लोग हैं, हमको कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत गर्मी पड़ रहा है साहब, हमारे घर में बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं सर। आपको भी पता है कितनी गर्मी पड़ रही है। ये कूलर जाएगा ना तो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे और हमको भी काम से आने के बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये कूलर हमको दे दो साहब, मान जाओ बेटा, ये कूलर हमको दे दो, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे इस चीज का ठेका मैंने ले रखा है क्या? आ गए यहाँ पे मुंह उठा के। अगर इतना ही शौक है तुझे पंखा कूलर लगाने का तो बाहर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, वहां पर चली जा, वहां पर पैसे दे तो मिल जाएगा तेरे को नया कूलर। कबाड़े का काम मेरा है, तेरा नहीं है। यहाँ से खरीद के कहीं बेचना चाहती है ना, दिमाग खराब कर रही है। मैं साहब इसके 200 रुपए दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ, मेरे को बेच दो आप। बेटा आप 200 रुपए में खरीद रहे हो ना साहब, हम आपको 250 रुपए देते हैं, पर ये कूलर हमको दे दो साहब। उम्र का लिहाज करो नहीं, सर पे नाचना है बिल्कुल है। वाजिब रेट के ऊपर से अपना रेट बता रही है। ये 200 रुपए दे रही है, 250 रुपए दे रही है ना। एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको 300 रुपए दे देता हूँ, मुझे दे दो ये। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। साहब ऐसे मत, बुजुर्ग हैं वो यार, तमीज से बात कर। आंटी जी माफ कीजिएगा, बात 200, 250, 300 की है ही नहीं, बात हो चुकी है तो इसी को दूंगा ना। अरे साहब मतलब मेहनत मैं करूँ और आके ये थोड़ी ना कूलर ले लेगी, तो वही तो बोल रहा हूँ साहब 300 रुपए तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तो खाली 250 रुपया है। वो कहा है ना साहब, हम अभी पंखा खरीदने जा रहे थे कि कोई पुराना पंखा मिल जाएगा, हमारे घर का पंखा जल गया है। हम इधर से गुजर रहे थे तो ये भाई साहब को सुने कि 200 रुपए में कूलर ले रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास चले आए साहब। ये 200 रुपए में कूलर मिल रहा है तो हम पंखा की जगह पे कूलर काहे नहीं खरीद ले, हमारे घर में लग जाएगा ना तो हमारा बच्चा सब पढ़ लिख जाएगा साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप 250 रुपए ले लीजिए, ये कूलर हमको दे दीजिए। अम्मा हम भी कोई अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए हैं, कोई पैसा लेके नहीं पैदा हुए। हम भी यहाँ पे दिन दिहाड़ी करते हैं, धूप में इतना घूमते हैं, पसीना बहाते, किस लिए? 200-400 रुपए घर में लेके जा सके हैं। अगर हम कूलर लेके यहाँ से चले जाएंगे, बिक्री कर देंगे तो हमको भी कुछ पैसा मिलेगा ना। इतना ही शौक है तो ले लो नया कूलर। परेशान कर रही हो फालतू का, किसी घर के आके तमाशा बना रही हो, निकलो नया से। बना बनाया सौदा खराब करने आ गई है। यहाँ पे मना लिया था मैंने 200 में, लेकिन नहीं, 300 रुपए देने, 250 रुपए देने। आंटी आप क्यों जिद कर रही हो? देखो कायदे से तो उनको कूलर मिलना चाहिए ना, वो अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पर आए हैं जब हमने बुलाया है। अरे मेहनत लगी है उनकी, उनको लेके जाने दो। और वैसे भी आप लेके जाओगे क्या फायदा होगा आपको? पहले तो आपको ये तार ठीक करानी पड़ेगी, इसके अलग पैसे लगेंगे, और करंट वरंट लग गया आपको तो इनका तो रोज का काम है, इनको पता है कैसे ठीक करना है या फिर तोड़ फोड़ के कैसे बेचना है। ये तो अपना फायदा निकाल लेंगे, आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप एक काम करो ना, नया कूलर ले लो। अब परिवार के लिए, घर के लिए ले रहे हो तो अच्छा कूलर लो ना। अब इसको ठीक कराने जाओगे तो खुद का नुकसान हो जाएगा। मेम साहब हम गरीब लोग हैं, नया पंखा तो खरीद नहीं पा रहे, नया कूलर कहाँ से खरीदेंगे? आप बड़े लोग हैं, आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप तो बेच ही रहे हो ना कबाड़ी को, आप हमको दे दो ना, हम दे तो रहे हैं 250 रुपए। मैडम जी आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कूलर हमारे लिए ना जिंदगी का काम करेगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप मान जाओ ना साहब, ये कूलर हमको दे दो ना। हमारी टेंशन है कि हम इसको क्या करें क्या नहीं करें, हम इसका सौदा कर रहे हैं, दुकानदार हम है ना, तो हम करेंगे इसका सौदा, तुम क्यों आ रही है बीच में? दिमाग खराब कर रही हो बस। भैया 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 प्लीज, घर भी है मेरा, शांत रहिए आप। आंटी जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, और अभी मैंने उसको कमिट कर दिया कि मैं उसी को दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बार ये बताइए कि आपको ये कूलर चाहिए क्यों? इतनी क्या जरूरत पड़ गई? आप एकदम से अचानक से कूलर देख के यहाँ पे आ गई। साहब हम बताए तो हमारे घर में पंखा था, वो भी जल गया है। हम दूसरा कोई पुराना पंखा ही लेने जा रहे थे,
तो आपके मुंह से सुने कि 200 रुपया में कूलर बेच रहे हो, तो इसीलिए हम आ गए साहब। हम गरीब के घर में कूलर होगा ना, तो आप लोगों के घर में जो एसी चलता है ना, उससे बढ़िया है ही। हम गरीबों के लिए दे दो ना साहब, मान जाओ, ये कूलर हमको दे दो। हमारे बच्चे बहुत आशीर्वाद देंगे साहब, हम भी आपको आशीर्वाद देंगे। ये कूलर हमको दे दो साहब, बहुत जरूरत है साहब। उससे भी आपको पता है, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, वो पंखा रहता है ना, गर्म हवा देता है। इसमें तो घास उस लगा रहता है ना, पानी डाल देंगे तो ये पूरा हमारा कमरा ठंडा कर देगा, बहुत आराम मिलेगा हम लोगों को। बच्चे सब पढ़ लिख भी जाएंगे, हमको भी आराम हो जाएगा, पूरा कमरा हमारा ठंडा हो जाएगा एकदम। इसीलिए हमको ये चाहिए। पंखा छोड़ देंगे साहब, हम इसी को ले जाएंगे। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, आप शांत रहिए। क्या करना है भैया बताइए। अब क्या करना है क्या? इतनी धूप में आपके घर पे यहाँ पर आया, अपना मेहनत पसीने से यहाँ पे रोजगार करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि 200-400 रुपए कमा सके ना। आपको 200 रुपए बोले, आप बोल रहे 300 रुपए में, तो हमको बेच दो ना साहब। और साहब, हम यहाँ पर आए, आपको 200 रुपए मना लिए थे और आप हमको दे भी देते, हमको पता है। लेकिन ये बीच में आ गए, कह रही कि 250 रुपए दूंगी, 300 रुपए देंगी। पता नहीं, हमारा काम बिगाड़ दिया बिल्कुल। नुकसान तो साहब हमारा हो रहा है ना, हम तो आपको तब भी 50-100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैंने आपको एक कूलर देने की बात की है, इस बात से मैं नहीं मुकरूंगा, लेकिन आप बात को समझिए। आप क्या करेंगे इस कूलर का? ये तार अलग कर देंगे, प्लास्टिक अलग कर देंगे, मोटर अलग कर देंगे, अलग अलग करके इसको बेच देंगे। कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका? 50 रुपए, 100 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आंटी अगर इस कूलर को ले जाती हैं तो इनकी गर्मियाँ आराम से निकल जाएगी, इनका बच्चा पढ़ाई कर लेगा, या आराम से घर में खाना बना पाएंगी, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आप ये कूलर इनको दे देते हैं ना, तो 4-5 जिंदगियां हैं जिनको आराम की जिंदगी मिलेगी, खुशी खुशी अपनी गर्मियां काट सकते हैं। और आप तो भाई साहब समझ ही सकते हैं, धूप में काम करते हैं आप भी, अभी गर्मी कितने बढ़ने वाली है। मार्च का महीना है, इतनी गर्मी है, और आगे क्या होगा आप खुद भी नहीं जानते। और गर्मी की वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बीमार पड़े या परेशान हो। अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हैं तो ये कूलर मैं इनको दे देता हूँ। और देखिए, इंसानियत के नाते बनता भी इतना ही है, उल्टा आपको तो इनकी मदद करनी चाहिए। आपने तो अभी कहा कि मेरे घर में कूलर है, सब कुछ है, इसलिए आपको परेशानियों के बारे में नहीं पता। लेकिन इनके बारे में सोचिए एक बारी, बेचारी बुजुर्ग हैं, पति है नहीं उनके, बच्चों को अकेले पाल रही हैं, इतना हाथ जोड़ रही है, तो मतलब सच में इनको जरूरत होगी ना। सोच लीजिए भैया। देखिए, हर बार पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी इंसान को इंसानियत भी दिखानी चाहिए, और वही मैं आपसे चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इनकी मदद हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। देखिए भैया, हम इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे, काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना। अब आप देखिए, इतनी बुजुर्ग है, कितना काम करते, इतनी मेहनत करते, घर में बच्चे भी है। चलो माना कि कायदे से आपका बनता है कूलर ले जाना, आप ले जाके क्या करोगे? ये सब कुछ अलग ही कर दोगे, पार्ट्स बेच दोगे, उसके 150-200 रुपए मिलेंगे, वो तो आप दिन में आराम से कमा लोगे, एक दिन की कमाई आपकी बस। लेकिन इनकी पूरी गर्मियां निकल जाएगी। अरे ये कि अगर ये अच्छे से कूलर चलाएंगे ना, तो अगली गर्मियां भी आराम से निकाल लेंगे। देखिए भैया, कमाई तो हो जाती है, लेकिन अगर किसी को बीमारी लग जाए ना, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आंटी जी ये कूलर ले जाएं तो ज्यादा सही है, कम से कम इसका फायदा तो होगा किसी को। देखिए, हम बोलने वाले तो नहीं होते, जैसा आप बोलेंगे वैसा ठीक है। सही कह रहे हो आप दोनों, हमको इतना ही बुरा मत बनाइए। हम भी थोड़ा बहुत इंसानियत रखते हैं, और कोई अमीर खानदान से थोड़ी ना है जो हमको पता होगा कि एसी का क्या होता है, पंखे का क्या नहीं होता, और कूलर का क्या इम्पोर्टेंस नहीं होता। सब जानते हैं हम। इसका सौदा करते तो हमको ही पता है कि हर घर में जरूरी है। और हमने न्यूज में देखे थे, इस बार जो तापमान है ना, बिल्कुल 50 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, और लोग तो एसी लगा के भी आजकल बहुत गर्मी में रहते हैं। तो आप तो तब भी कह रही हो कि आपके घर में पंखा नहीं है, तो बताओ बच्चा लोग जो पढ़ाई लिखाई करता है कैसे करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कूलर तो बहुत जरूरी है, और बिल्कुल सही रेट पे मिल रहा है, तो हम आपको दे देते हैं, कोई नहीं। और जो बोला है ना आपके लिए, मतलब तू तड़ाक करके माफ कर देना, वो गुस्सा आ गया था कि इतनी दूर से हम यहाँ पर आए और हमारे सामने कोई और कूलर ले जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा बताओ? इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गए थे। बाकी माफ करना, और आप ले लो कूलर, ये कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बचवा को मना लिया हमको कूलर देने के लिए। साहब, हम 200 नहीं, आपको पूरे 250 रुपए दे देंगे। पर ये कूलर आज हम घर ले जाएंगे ना, हमारा बच्चा लोग देख के बहुत खुश हो जाएगा साहब, बहुत आशीर्वाद देगा आपको, आप सबको। आंटी जी, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस इंसान को जिस चीज की वैल्यू हो ना, वो चीज उसी के पास होनी चाहिए। अब इस कूलर की ना ही वैल्यू मुझे है, और थोड़ी बहुत इन भाई साहब को है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए।
लेकिन सच कहूँ तो इस कूलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। तो ये कूलर आपके घर पे ही जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इसकी उतनी कदर नहीं कर सकते जितनी आप और आपके परिवार वाले करेंगे। तो आप ले जाइए इसको, इतना परेशान मत होइए। वैसे भी मुझे तो निकालना ही था, मेरे लिए तो बेकार ही थी ना ये चीज़। अच्छा हुआ ना कि आप आ गए मेरे सामने, उल्टा अच्छा काम करने का मौका मिल गया एक मुझे। साहब एक बात बोले आपको, बोलो भैया। अभी हम क्या करते हैं, मतलब इसका प्लास्टिक अलग कर देते, तार अलग कर देते, कॉपर अलग कर देते और ये तोड़ फाड़ के दूसरी जगह बेच देते। उससे क्या मिलता हमको? 100, 200, 250, इससे ज़्यादा नहीं मिलता ना। लेकिन 100, 200, 250 से ज़्यादा जो तवज्जो रखता है ना, वो है कि अम्मा बहुत खुश हुई, इनको जो ज़रूरत था इतनी गर्मी में वो उनको मिल गया। और कहते हैं ना, भगवान का करिश्मा होता है कि सारा लीला तो वही रास्ता है। क्या पता हम यहाँ पर आए, इस तरफ से गुजर रही होंगी, इन्होंने देख लिया, इनके इस्तेमाल आ जाएगा। आप भी बहुत अच्छा काम किए, मतलब आप हमको समझाए। हमको तो कुछ समझ नहीं आता, हम थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं काम धंधे में कोई बीच में आता है, लेकिन आपने मैडम ने बहुत अच्छा समझाया। और हम भी आपसे ना इंसानियत ऊपर रखेंगे, लोगों का बात मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। चलिए अच्छा है भैया, मतलब आज का दिन तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए। किसी की मदद भी हो गई और किसी को कुछ अच्छा सिखा भी दिया मैंने। इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। वैसे आंटी जी, आप इसको लेके कैसे जाएंगी? अकेले कैसे उठाएंगी इसको? अरे सोचना क्या है, ये है ना हमारी तन्नो, इसमें बिल्कुल रखेंगे और आराम से आपके घर पे छोड़ाएंगे। ठीक है, पैसा भी नहीं लेंगे इस चीज का। बताओ आपका घर कहाँ है, वहीं पर छोड़ाएंगे। लेकिन भैया आपके काम का नुकसान नहीं होगा क्या इससे? मतलब अभी आप छोड़ के भी आएंगे तो आधे 1 घंटा तो लग जाएगा ऑलमोस्ट, और इतने में ज्यादा नहीं तो 100-150 रुपए का प्रॉफिट तो आपको होगा ना। तो नुकसान तो आपका भी है इसमें। कोई बात नहीं साहब, 100-150 तो छोटी रकम है। अभी ज्यादा जरूरी है अम्मा का खुशी। अम्मा के घर में कूलर जाएगा ना, एकदम जगमगा जाएगा घर, खुशहाली से घूम जाएगा है। और बाकी साहब अपने कर्म अच्छे रखो, ऊपर वाला है काम देने के लिए। क्या पता 1 घंटे बाद कोई बढ़िया काम आ जाए, एकदम बढ़िया सौदा आ जाए, हम उसको बेच के पैसा कमा लेंगे। साहब ये रख लो 250 रुपए। थैंक यू आंटी जी। रुकिए। क्या हुआ साहब? जब तुम्हारी माँ का नुकसान नहीं हो रहा तो मेरे भाई का नुकसान कैसे हो सकता है? ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। 150 रुपए तक का नुकसान हो जाएगा ना, तो मेरी तरफ से रख लो। नहीं। अरे रख लो भाई, सारा पुण्य तुम ही कमाओगे क्या? मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? रख लो। और आंटी जी ये 100 रुपये आपके लिए, प्लग लगवा लीजिएगा इसमें। मैं जानता हूँ कि ये कूलर तो आप ले जाएंगे, लेकिन फिर 2 दिन ये आपके पास रखा रहेगा क्योंकि आपके पास प्लग लगवाने के पैसे नहीं होंगे। तो ये 100 रुपये आप रखिए, प्लग लगवा लेना इसमें। और घर में पहली बार कूलर जा रहा तो मिठाई लेके जाइएगा। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मालिक आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे, आप सबको खूब खुश रहिए। अब ले चले बेटा। चलो अम्मा, हम भी खाएंगे मिठाई। चलो बेटा। बैठ जाओगी? हम भी बैठ जाएं? दिक्कत तो नहीं होगा तुमको कोई? चलो। अच्छा चलो बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। चले। जल्दी करो ना, भाभी उठ जाएंगी। नहीं तान्या, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, वो तुम्हें छिपकली से डर लगता है ना, तो छिपकली भगा रहा था। ऊपर छिपकली थी। ऊपर कहाँ देख रही हो तुम? कुछ नहीं, अब भगा दिया मैंने, सब ठीक है। ये बैग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, वो मेरी ना दोस्त बुला रही है काफ़ी टाइम से, तो मैं बस हफ्ते भर के लिए उसके यहाँ जा रही हूँ। और भैया भी कहीं जाने के लिए कह रहे थे, है ना भैया? हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। तुम सो रही थी तो मैंने इससे डिस्कस किया, ये भी कहने लगी कि मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे बुला रही है, तो मैं भी चली जाती हूँ। मैंने अपना बैग बाहर रख लिया है पैक करके, तो हम दोनों ही निकल रहे हैं। इसे छोड़ता हुआ निकल जाऊँगा मैं। अच्छा, तुम 2-3 दिन बाद आओगे और तुम 1 हफ्ते बाद? ठीक है। हाँ भाभी, वो एक्चुअली मेरी दोस्त अकेले है ना, बस इसीलिए बहुत बार बुला चुकी है। लेकिन मैंने मना किया था भैया को कि अब दोनों चले जाएंगे तो भाभी अकेले हो जाएंगी, आप अकेले कैसे रहोगे घर में, कैसे सारे काम करोगे? तो कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ अगर आप कहो तो। अरे नहीं, जाओ तुम, वैसे भी कहाँ बाहर जाती हो, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। जाओ, रुको अपनी फ्रेंड के साथ, वो भी अकेली है ना, उसको भी अजीब सा लग रहा होगा। मैं तो अकेली रह लूंगी, और 2-3 दिन बाद तो सनी आ ही जाएगा। अब चले? हाँ। ख्याल रखना।
अरे वाह, मेरा पति और मेरी ननंद घर से बाहर चले गए। अब अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, कितने टाइम से नहीं मिली उससे। हेलो बेबी, सुनो, मेरा हस्बैंड और उसकी बहन ना बाहर चले गए हैं 1 हफ्ते के लिए। एक काम करो, तुम आ जाओ ना, कितना टाइम हो गया, हम मिले ही नहीं है, बहुत मिस कर रहे हो तुम। हाँ आ जाओ फटाफट। भैया मुझे बताओगे ये क्या चल रहा है? आप ये ऐसे फोन लगा के आ गए हो और हम यहाँ पर खड़े हैं, कुछ बताओगे? तान्या, तेरी भाभी के आजकल हाव भाव बहुत बदले हुए हैं। उस पर डाउट है मुझे कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा, बस इसलिए वो कैमरा लगाया है। हो सकता है तेरा भाई सन क्यों, ये भी तेरी भाभी गलत। अपना फोन दे मुझे। भैया अफेयर कैसे चल सकता है भाभी का? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी आपको चीट कर ही नहीं सकती है। हो सकता है, लेकिन प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दे, अपना फोन दे मुझे। लेकिन फोन क्यों? ये तो सही, वो कैमरा मैंने तेरे फोन से कनेक्ट किया हुआ है, देखता हूँ कौन आता है कौन नहीं। भैया ये अनुराग भी अपने घर पे क्यों जा रहे हैं? आ गया बेबी मैं। आ गए तुम? अरे जल्दी आओ। अच्छा एक बात बताओ, सनी और तान्या बाहर चले गए ना? हाँ हाँ गया मेरा पति, और उसकी बहन भी गई। जल्दी आओ। अभी आ रहा हूँ। यार चेतना, तू सच कह रही है ना, सनी और तान्या घर पे नहीं है ना? ये तो बिना कॉल किए कभी आते ही नहीं है, और इन्हें तो पता होना चाहिए ना कि इस वक्त आप ऑफिस में होंगे, तो ये घर पे क्या करने आए? लगता है आज एक इंसान से नहीं 2 लोगों से रिश्ता खत्म होने वाला है मेरा। देखते हैं, चल। अरे बेबी तुम इतना डरते क्यों? अरे अगर पता चला ना मेरे पति को तो मेरी बैंड बजेगी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? और मैं देखो यहाँ फ्री माइंड होके बैठी हुई हूँ, इतनी खुश हूँ कि तुम मिलने आए हो मुझसे। यार टेंशन क्यों नहीं होगी मेरे को यार, मेरे बचपन का दोस्त है, साथ में कॉलेज जाते थे हम, साथ में पढ़ाई करी है हमने, और शादी के बाद मैं उसी की बीवी के साथ, उसी के गैर मौजूदगी में, उसी के घर पे इस तरीके से बैठा हूँ। जब उसको पता चलेगा ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करेगा क्या, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं होती है सनी की? अरे पति मेरा है कि तुम्हारा है? और जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी तब तो तुम्हें ध्यान नहीं आया था कि वो तुम्हारा दोस्त है, और अब तुम रोज डरते रहते हो। मन भर गया क्या मुझसे? अगर भर गया तो बता दो, मत मिला करो मुझसे, बहाने हैं बस तुम्हारे। नहीं यार चेतना, ऐसी बात नहीं है यार, मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उससे, तुझे तो अच्छे से पता है ना। लेकिन यार डर भी तो लगता है ना, अगर ये बात सनी को चल गई पता तो तुझे तलाक दे देगा और मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। देख यार, मैं नहीं चाहता कि हमारे अफेयर के कारण ना तेरी शादी टूट जाए और सनी और मेरी दोस्ती भी खराब हो जाए, तभी थोड़ा डरता हूँ मैं। और सच बताऊँ, मैं तो यार तुमसे रोज़ मिलना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग डेली मिले, डेली रोमांस करें, लेकिन क्या करूँ, फिर भी सनी तो चले भी जाता है घर से। उसकी जो बहन है तान्या, दिन भर घर में पड़ी रहती है, उसके चक्कर में तुमसे मिल भी नहीं पाता हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ उसका। अरे बेबी उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी की उम्र हो गई है उसकी। अरे शादी वादी करा के ना भेज दूंगी यहाँ से, और फिर हमारे बीच में कोई नहीं आया, क्योंकि सनी तो वैसे ही बड़ा बेवकूफ़ है। वो चला जाता है ऑफिस, उसको लगता है मुझसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन सच्चाई का उसे यह पता कि मैं उससे ज़्यादा उसके दोस्त को प्यार करती हूँ। तुम ये बातें छोड़ो ना, इतने टाइम बाद आए, हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था। चलो प्यार की बातें करते हैं। लोग बेडरूम में क्यों नहीं जा रहे हैं यार? तान्या, एक आइडिया है मेरे पास। तो एक काम कर, तू अपनी भाभी को फ़ोन कर और बोल कि मैं घर वापस आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो कहीं चली गई है। अगर अनुराग बाहर आया मतलब वो दोनों गलत है। ये पकड़ पकड़ पकड़। किसका फोन? ये क्यों फोन कर रही है? अरे तुम क्यों घबराना शुरू हो जाते हो? फोन ही तो कर रही है, ऐसे कुछ पूछ रही होगी। हेलो, हाँ तान्या। हेलो भाभी। भाभी मैं वो कह रही थी, क्या हुआ, तुम अपनी दोस्त के पास नहीं पहुंची क्या अभी तक? मेरी ना फ्रेंड कहीं चली गई है। हाँ तो मैं घर वापस आ रही हूँ। वापस आ रही हो?
अच्छा कितनी देर में आ जाओगी तुम? हाँ 15 मिनट के आसपास। अच्छा 15 मिनट लगेंगे ना? अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। और हाँ, आने से ना 5 मिनट पहले फ़ोन कर देना। अरे नहीं, वो मैं बाहर मार्केट में कुछ लेने जा रही थी, तो मैं तुम्हारे आने के बाद ही जाऊंगी। ठीक है आ जाओ। सुनो, सनी की बहन आ रही है, तुम भागो अभी यहाँ से। यार लेकिन वो तो बाहर गई थी ना, वो तो 1 हफ्ते के बाद आने वाली थी, अभी कहाँ से आ रही है वापस वो? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो यही बोल के गई थी ना, एक थी कि दोस्त के यहाँ जा रही है और 1 हफ्ते के लिए जाने वाली थी। कैसे प्लान चेंज हो गया। सही कहते हो यार, हमारे रोमांस पर ना नागिन बन के बैठी हुई है यार, चाहती ही है कहीं तो शादी फिक्स करा के ना दफा करूंगी इसे। तुम एक काम करो, तुम जाओ अभी यहाँ से, उसको आने में भी 10-15 मिनट लगेंगे, तक तुम तो अपने घर ही पहुंच जाओगे। जाओ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम ध्यान रखना, बाय। पकड़ से। कहाँ भाग रहा है? क्या कर रहा था बोल ना। अरे सनी, तू यहाँ पे? भाई मैं तुझसे मिलने के लिए घर पे आया था, तू घर पे था नहीं, कहाँ था यार तू? फोन तो किया नहीं, लेकिन तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? यार वो तू यूजुअली घर पे ही होता है ना, तो मैं सोचा कि डायरेक्टली घर पे आके तुझसे मिल लेता हूँ, लेकिन तू घर पे था नहीं, तो बस मैं वापस जा रहा था। चुप कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझा? आधे घंटे से तू मेरी बीवी के साथ अंदर है, और जैसे तुझे पता चला कि मेरी बहन आने वाली है, तो जाने लग गया यहाँ से। मैं काम करता हूँ, मैं तेरी बीवी को भी बुला लेता हूँ, मेरा रिश्ता खत्म होगा साथ में। मेरी वाइफ को मत बताइयो। सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे मैं कैसे बताऊं कि चेतना और मेरा, देख मुझसे माफ़ कर दे भाई, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। आइंदा मैं कभी मैं तुझसे भी नहीं मिलूंगा, चेतना से भी नहीं मिलूंगा, प्लीज़। आज तक बहुत एहसान किए तेरे ऊपर, तो एहसान उतारने का मौका दे रहा हूँ। अंदर जा और मेरी बीवी को किसी भी तरह से बेडरूम में लेके जा। चल, तेरे से जो बोल रहा हूँ उतना कर। चल जा, चल। तुम पागल हो के वापस क्यों आ गए? ताने आती होगी अभी। कुछ बात करनी थी मेरे को। बात कर रही थी? पागल हो के ताने आ जाएगी अभी। जो बात कर रहे हैं फोन पे करेंगे, अभी जाओ। कोई बात नहीं चेतना, अभी तो तान्या को आने में टाइम है ना, चलो ना बेडरूम में कुछ बात करते हैं। मैं क्यों जाना, यही बात कर लो। यार कुछ पर्सनल बात है, प्लीज बेडरूम में चलते हैं ना। चलो। हम यहाँ क्यों बैठे हैं, पीछे क्यों नहीं बैठे? यार चेतना, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। यार मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अभी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें हुआ क्या अचानक से? कोई कुछ देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अनी, तुम लोग तो चले गए थे ना। ये तुम्हारा दोस्त आया था तुमसे मिलने, तुम थे नहीं। तुमने मेरी बात शायद ध्यान से सुनी नहीं चेतना। कोई कुछ देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर देखो। ये फोन ये ऊपर किसने लगाया? फोन ही नहीं है, रिकॉर्डिंग भी होना है उसकी, देखो। और मैंने लगाया। वो क्या है ना चेतना, कि तुम मेरी बीवी हो, तुम क्या कर रही हो, कितना तुम्हारा नेचर चेंज हुआ है, इतना तो ध्यान देता हूँ मैं तुम पर। और ये जो तुम्हारा बिहेवियर चेंज देख रहा था ना मैं कुछ दिनों से, इसलिए तुम पे डाउट हुआ था। यही सोच समझ के फ़ोन लगाया मैंने आप, ये जानने के लिए कि मैं सनकी हो गया हूँ या फिर तुम गलत हो। लेकिन नहीं, यहाँ तो तुम ही गलत हो। बट सरप्राइज क्या है मेरे लिए जानती हो? सरप्राइज है मेरे लिए मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त। कोई और होता ना तो शायद मैं इतना नहीं टूटता जितना आज टूट गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने ही मेरे साथ इस तरह करेंगे, धोखा देंगे मुझे। सीरियसली भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भैया जब आपके ऊपर शक कर भी रहे थे ना, तभी मैं समझा रही थी कि हो सकता है भैया ही गलत समझ रहे हो। आपको पता है मैं कितना खुश थी जब आप इस घर में आई थी। मुझे फाइनली लगा कि हमारे घर में एक ऐसी औरत आई है जो घर को संभाल कर चलती है, रिश्ते तोड़ना नहीं जानती। पर आपने तो घर ही उजाड़ दिया। और तुम तो बचपन से भैया के साथ हो ना, खुद को दोस्त कहते हो भैया का, और भैया का ही घर उजाड़ दिया तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे जैसे दोस्त होते हैं क्या? यही घर मिला था बर्बाद करने के लिए तुमको? शर्म कहीं।
सनी, आई एम सॉरी, वो हम दोनों भाग गए थे। कितने साल के बच्चे हो तुम? हाँ, 10 साल, 12 साल, 13 साल, जितना शादी हो चुकी है तुम्हारी, उसके बाद तुम ये बकवास करोगे ना मेरे सामने कि भाग गई थी मैं, तो मेरे सामने नहीं चलेगी ये बकवास। और मेरा दोस्त, तू भी तो शादीशुदा है यार। तुम दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अबे अपने अपने पति पत्नियों को धोखा दे रहे हो। Shame on you guys, shame on you। और चेतना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। नफरत भी अपनों से की जाती, और तुम दोनों मेरे अपने हो ही नहीं, तो बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जो तुम्हारे साथ छोटा मोटा रिश्ता है ना मेरा, ये जिसको तुमने छोटा मोटा समझा हुआ है, वो भी मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। चलो चेतना, मैंने कहा निकलो यहाँ से अभी, चलो चलो। सनी भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। अच्छा, सॉरी भाई, दोस्ती के नाम पे धब्बा है तो आज के बाद प्यार तो क्या, दोस्ती पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा मैं। चल अब निकल यहाँ से। तेरे लिए इतना कर सकता हूँ कि तेरी बीवी को कुछ नहीं बता रहा हूँ। चल।